नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास रफ डायमंड स्टोन्स है। अभी इसका जो रंग है वो पीला है। डायमंड्स है वो काफ़ी भिन्न रंगों में हमें पाया जाता है। उसमें से वाइट डायमंड्स आते हैं, कुछ LBLC आते हैं यानी कि लाइट ब्राउन, लाइट कलर, या फिर उसमें शेड वाले भी डायमंड्स आते हैं। और यहाँ पे जो आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं इसे हम फैंसी डायमंड कहते हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ पे पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, शेड येलो, विविड येलो, तो ये सारे के सारे रंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम फैंसी डायमंड कहते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 56 पेल वाला, 16 पेल वाला, एज वेल एज हम इसमें फैंसी डायमंड भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी फैंसी डायमंड में आप मान लीजिए मार्किस है, पान है, उसके बाद कुशन है, ओवल है। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स के फैंसी शेप है वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो पर्पल है, येलो है, उसकी प्राइस वैल्यूएशन में विविड में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे हमें रफ डायमंड फॉर्म में ही मिले हैं और उसमें हम पॉलिशिंग की प्रोसेस करते हैं। तो ये ओरिजिनल रफ डायमंड फॉर्म है और इसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और इसको हम पॉलिश करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो हम वाइट डायमंड में पॉलिश कर रहे हैं और इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया हमें पॉलिश मिलता है, वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, वो हम चपके की प्रोसेस करते हैं। चपके की इन द सेंस के डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज क्या है, या फिर डायमंड में अगर आपको टेबल लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें होती है। लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग आता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, उसमें हमें डिग्री सेट करके उसमें भैया टेबल की प्रोसेस करनी है, क्राउन की प्रोसेस करनी है, पेविलियन यानी कि तलिया मथाड़े की जो प्रोसेस आती है वो कंप्लीट करने के बाद हमें डायमंड है वो पॉलिश मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी प्रोसेस हो रही है। और सिंगल टाइम हम फेसेट जब लगाते हैं तब उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है, डायमंड है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें है वो हमें अपने मगज में बिठानी है। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको हम चपके की प्रोसेस एज वेल एज दबाने की प्रोसेस कहते हैं। कुछ डायमंड स्टोन्स काफी छोटे आते हैं। अभी उसमें क्या आता है, इम्प्योरिटीज है वो भीतर भैया सपाटी के आसपास ही है, डायमंड में सेंटर में नहीं है। तो वैसे डायमंड में क्या करना है, वो सपाटी है वो हमें घिसनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कैसे घिस सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सरेन इसको हम कहते हैं। तो इसको हरेन इन गुजराती कहते हैं। तो ये हरेन में જ્યારે આપણે भैया તમે मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोसेस हो रही है, हम कहते हैं भैया અહીંયા જોવો ને प्रोसेस થઈ रही है। तो एवी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चपके की प्रोसेस। और उसमें हमें डायमंड है उसमें फेसेट लगाना है, इसको भी हम सिंगल फेसेट कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें डायमंड के भीतर सपाटी में क्या है वो दिखाई देता है, डायमंड के भीतर पेटाल में क्या है वो भी दिखाई देता है। उस हिसाब से ये जो प्रोसेस है उसको हम चपके की प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद पॉलिशिंग की प्रोसेस आती है। पॉलिशिंग यानी कि डायमंड है वो आप कंप्लीटली देख लीजिए, फेसेट वाले डायमंड हमें मिलते हैं जिसे हम पॉलिश के डायमंड कहते हैं। तो ये प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, लेकिन देखने में ही सिंपल है, अगर आप करने जाए प्रैक्टिकली करें तो ये काफी भैया आप कह लीजिए टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर आप कह लीजिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये प्रोसेस सीखने में आपको काफी साल या फिर काफी मंथ लग जाएंगे।